जिस देश में हमारे मुख्यमंत्री साहब ये बताते हैं कि बिहार में अगर शराबबंदी लागू है तो झारखंड में भी लागू कर देना चाहिए, उसी देश में हमको ये क्या बताएंगे कि आखिर झारखंड से कैसे चोरी छिपे शराब आ जाता है। नीतीश कुमार जी समाज सुधार यात्रा में जाकर जीविका दीदियों को बोलते हैं कि वहां पर दिक्कत ये आ रही है कि झारखंड से लोग शराब लाकर बिहार में बेच रहे हैं। तो साहब, आपकी जो 6 एजेंसियां हैं वो क्या काम कर रही हैं? आपकी जो 6 एजेंसियां बैठकर लगातार ड्रोन से ये सर्वे कर रही हैं कि कौन शराब बना रहा है और कौन शराब बेच रहा है, क्या उन 6 एजेंसियों को ये नहीं पता है कि झारखंड से शराब आता है? और साहब ये बताइए कि अगर आप रसगुल्ला बैन कर दीजिएगा तो आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में, तमिलनाडु में, केरला में क्या रसगुल्ला बैन हो जाएगा? नीतीश कुमार जी शायद यही चाहते हैं। उन्होंने आज ये बयान दिया है कि बिहार में शराबबंदी जब हुआ तो झारखंड में भी शराबबंदी हो जाना चाहिए, लेकिन वहां के जो सरकार के लोग हैं वो झारखंड में शराबबंदी नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी क्रेडिट लेते हुए ये भी कह रहे हैं कि जब हमने 2016 में शराबबंदी लागू की तो झारखंड की भी महिलाओं ने हमें बुलाया और कहा कि वहां पर भी शराबबंदी लागू होनी चाहिए, लेकिन अब तक वहां नहीं हो पाया है। और नीतीश कुमार जी ने इस बात के लिए चिंता जताई है कि झारखंड से शराब बिहार में आता है। आपकी पुलिसिया फौज जो चेकपोस्ट पर खड़ी होकर, आपकी जो उत्पाद विभाग की टीम है जो चेकपोस्ट पर खड़ी होकर हर गाड़ी का मुआयना करती है, उसको चेक करती है, तो क्या उनको शराब नहीं पकड़ में आ रहा है? नीतीश जी बहुत प्यार की कहते हैं कि बापू कहते थे कि शराब पीने से सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। नीतीश कुमार जी, बापू और क्या क्या कहते थे आपको पता है? बापू ये भी कहते थे कि आपको सच बोलना चाहिए। आपके कितने नेता और मंत्री सच बोलते हैं? बापू ये भी कहते थे कि जो नेता होता है, राजनीतिज्ञ होता है, वो जनता का सेवक होता है। क्या आपके मंत्री और आपके विधायक और आपके नेता जनता के सेवक हैं? बापू ये भी कहते थे कि जो बोलो वो करो। तो क्या आपने जो वादा किया था, क्या आपके जो नेताओं ने और मंत्रियों ने वादा किया था चुनाव के पहले वोट मांगते वक्त, वो वादा अब तक पूरा हो गया? और अगर नहीं हुआ तो आप अपने हिसाब से ये डिसाइड मत करिए कि बापू के कौन सा बात आपको मानना है और बापू का कौन सा बात आपको नहीं मानना है। नीतीश कुमार जी हमको लगता है कि शराबबंदी के अलावा कुछ भी नहीं चाहते हैं कि हो। वैसे भी पिछले चुनाव में उन्होंने एक सभा में कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार वोट देके हमको जिता दीजिए। हमको लगता है कि नीतीश कुमार जी यही सोच रहे हैं कि अगर ये आखिरी चुनाव है तो कम से कम एक इबारत तो हम भी लिख ही देते हैं कि इतना फ्लॉप शराबबंदी करके दिखाएंगे कि सब लोग पागल हो जाएगा। और जहां भी नीतीश कुमार जी जा रहे हैं तो कभी कह रहे हैं कि दिल्ली में शराबबंदी कर देंगे, तो अभी उन्होंने बयान दिया है कि झारखंड में भी शराबबंदी हो जानी चाहिए। समाज सुधार यात्रा पर गए नीतीश कुमार जी को शायद नहीं पता है कि कोरोना फैल रहा है। नीतीश कुमार जी भरी सभा में लोगों को बता रहे थे कि कोरोना से आप लोग बच के रहिए, लेकिन हमको यह समझ नहीं आ रहा है कि वहां सभा को क्यों लगाया गया। अगर कोरोना है तो नीतीश कुमार जी आप वहां क्यों गए? बाकी नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि दहेज लेना पाप है। जो लोग अपने शादी के कार्ड पर ये लिखते हैं कि हमने दहेज नहीं लिया है, आप लोग उसी के शादी में जाइए। नीतीश कुमार जी, क्या आपने ऐसा किया है? क्या आपकी पुलिस ने अगर एनसीआरबी का डेटा आपको दिखा दे तो आपकी पुलिस का मुंह बंद हो जाएगा कि कितनी लड़कियों का उत्पीड़न और कितनी लड़कियों का हत्या हो जा रहा है दहेज के चलते। और आप ये कह रहे हैं कि आपने दहेज को रुकवा दिया है। बाल विवाह पर बोलते हुए नीतीश जी कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों का शादी नहीं होना चाहिए। और अब तो नया कानून बन गया है 21 साल वाला, और उससे पहले अगर कोई शादी करता है तो उस पर हम जुर्माना लगाएंगे, उसको हम सजा दिलवाएंगे। आगे नीतीश जी ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत शानदार काम किया है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार और जदयू के नेताओं को कुछ भी होता है तो वो जंगल राज का रोने लगते हैं। नीतीश कुमार जी ने आज औरंगाबाद में यह भी कहा कि पहले का दौर याद करिए जब लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। और उसके बाद नीतीश जी ने अपना तारीफ करते हुए कहा कि हमने हर वर्ग के लोगों का कल्याण किया है। कैसा कल्याण ये हमको नहीं पता है, हमको बस इतना पता है कि पिछले 1 महीने में अगर 2500 लोगों को आपकी पुलिस ने गिरफ्तार किया है शराबबंदी के मामले में, और एक भी आपका कोई बड़ा मछली आपने नहीं पकड़ा है जो शराब का धंधा कर रहा है, जो पैसा उसमें लगा रहा है, जो 1 लाख करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी की हम बात करते हैं, उस पैरेलल इकोनॉमी में कौन सबसे बड़ा आदमी साझेदार है, आपकी पुलिस ने अभी तक नहीं बताया है, तो आप सर सफल नहीं हुए हैं, आप बिल्कुल विफल हैं। बाकी नीतीश जी कहते हैं कि हमने 50% आरक्षण दिया है पंचायत के चुनाव में महिलाओं को, हमने सरकारी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया है महिलाओं को। लेकिन सर अगर आप धरातल पर जाकर देख लेंगे तो आपको इसकी सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि पंचायत चुनाव में कौन सी महिला दमखम के साथ अकेले चुनाव लड़ती है। ये हम भी जानते हैं और आप भी कि पंचायत चुनाव में मुखिया पति नाम का शब्द, जिला परिषद में जिला परिषद पति नाम का शब्द, या फिर ये सब चलते रहता है और लोग कहते हैं कि महिलाओं का उत्थान हो रहा है। बाकी नीतीश जी इस बात के पीछे पड़े हुए हैं कि झारखंड में, बंगाल में कैसे भी शराब को बंद कर दिया जाए ताकि वहां से तस्करी ना हो सके।
करके तस्करी कैसे रुकेगी हमको नहीं पता है। हमको सिर्फ इतना पता है कि नीतीश जी, आपकी पुलिसिया फौज जो 6 एजेंसी लगातार लगी हुई है इस बात को रोकने और थामने में कि बिहार में शराब नहीं घुसे, वो आखिर क्या कर रही है, इसका जवाब कौन देगा? ये कौन बताएगा कि आपकी जो पूरी सरकार है वो स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा व्यवस्था को छोड़कर सिर्फ शराब के पीछे क्यों पड़ गई है? इसका जवाब कौन देगा कि आपके अस्पताल के एक बेड पर कुत्ता सोया हुआ है? और अगर अभी हम पूछ देंगे कि क्या बापू ने कहा था कि एक सरकारी अस्पताल के बेड पर इमरजेंसी वार्ड में कुत्ता सोएगा, तो आप मुंह बना लीजिएगा। आप लोगों को लगेगा कि आप लोगों ने बिहार का बहुत उत्थान किया है, लेकिन जमीन की हकीकत यह है कि आप लोगों ने अपनी कुंठा की वजह से एक नियम को लागू करवाने के लिए सिर्फ बकैती की है और उसके सिवा कुछ नहीं। बाकी यार शाम 7 बजे नीतीश कुमार की जो पूरी बैठक होने वाली है कोरोना को लेकर वो होगी और कहा जा रहा है कि सख्ती बरती जाएगी, लेकिन ये सख्ती कैसी बरती जाएगी ये नीतीश कुमार जी बताएंगे। उनका समाज सुधार यात्रा शायद अब नहीं चलेगा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कल ही कहा था कि अभी उतना कोई दिमाग नहीं लगा है, उतना कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए समाज सुधार यात्रा चलेगा। बाकी शराबबंदी को लेकर अपडेट हमेशा आपको हम देते रहेंगे, ये बताते रहेंगे कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि झारखंड ही नहीं, पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में शराब बंद कर दिया जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है कि हम तो अपने छात्र जीवन से शराब का विरोध करते हैं। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, इस पर कोई भी अपडेट आएगा तो आपको बताएंगे। आप जनता नेशन देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।